हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उस पर डिटेलिंग पे मत जाइएगा। चाहे आप बीएफए का टेस्ट दे रहे हैं या अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जो है उसमें डिटेलिंग में मत चले जाइएगा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए उस चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देखना है कि भाई मेरी कॉम्पोजिशन या मेरा जो भी आर्ट वर्क है वो बैलेंस है पूरी शीट पे, वो सही आ रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बड़ा हो गया या छोटा हो गया, या आप कोई लाइव स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बीएफए के अंदर ही, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया, पोर्ट्रेट पे लग गए और नीचे आके देखा भाई मेरे पैर कट रहे हैं यहाँ पर, इस पूरी शीट पे आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले आप लाइट HB पेंसिल यूज़ करते हुए आप सबसे पहले उसको रेंडमली उस पर ड्रॉ कर लेंगे, बहुत हल्का हल्का एकदम स्ट्रक्चर निकालना है उसका अच्छे से ना। स्ट्रक्चर निकाल के आपको बैलेंस हो जाएगा, चाहे आप स्टिल लाइफ करें, चाहे आप कॉम्पोजिशन करें, कुछ भी करें, डायरेक्ट आप मत बनाइए उसको। सबसे पहले उसका रफली एक उस पर सेट करके देख लीजिएगा, इसको पता चल जाएगा भाई मेरा ऑब्जेक्ट ये ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये बीच में आ रहा है, बैलेंस है पूरी शीट पर, या अपना पर्सनल आप काम कर रहे हैं, कैनवस पे कर रहे हैं, किसी शीट पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको चाहे एक स्ट्रक्चर लेंगे उसका, ठीक है। आप बैलेंस करिएगा, ठीक है, बैलेंस बहुत जरूरी है। अपना आर्टवर्क आपको जैसे कॉम्पोजिशन हो गया या स्टिल लाइफ हो गया, वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी ड्राइंग करिएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी रैंडम एक स्केच लेंगे, उसके ऊपर आप एक स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करेंगे। अगर आप बीएफए का टेस्ट दे रहे हैं, अपना बना रहे हैं, सबसे पहले आपको ये करना है, 1 मिनट के अंदर आपको फटाफट उसको देख लेना है लगाकर। जहां पे आप टेस्ट में बैठे हैं वहां पर आप ध्यान रखिएगा, उसको देखिएगा, आपकी स्टिल लाइफ है उस पर पूरा ध्यान रखिएगा, अच्छे से डिटेलिंग पे देखिए किस तरीके से मुड़ रहा है, क्या एंगल जा रहा है, कौन सी ऑब्जेक्ट पहले है, कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे है, क्या ऑब्जेक्ट का क्या कलर है, कौन सा ऑब्जेक्ट टेक्सचर वाला है, किधर से लाइट पड़े, पूरा कैलकुलेशन यहाँ हो जाना चाहिए आपके सबसे पहले। यानी कि वहां पर बैठने के बाद में आपको ध्यान देना है सबसे पहले, वहां पर उसकी इमेज जो है ना वो यहाँ क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे हमारे आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा ना, जैसे होता है ना इच्छाधारी नाग, वो फोटो क्लिक कर लेते थे। अब देखना पहले मूवीज जो होती थी, तो उस हिसाब से आपको करना है, इच्छाधारी नाग बन जाना है। वहां जाके सबसे पहले आपको देखना उसको फोटो के हिसाब से, यानी कि यहाँ सेट कर लेना उसको तुरंत, ठीक है। इतनी बारीकी से इधर उधर चाहे कोई भी बैठा हो, आपके किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस वो पूछेंगे भी आपके जो फ्रेंड वगैरह, भाई कहाँ से आए सब, भाई अभी एक बार रुक जाओ, मेरे को पहले फोकस मेरा यहाँ होना चाहिए। आप जैसे एंटर करेंगे आपके सामने स्टिल लाइफ वगैरह लगी हुई, आपका ध्यान सिर्फ वहाँ होना चाहिए। जैसे चीते का ध्यान होता है ना, टाइगर का ध्यान होता है अपने शिकार पर, वो कहीं भी चलता चला जाता है, तो सिर्फ यही होना चाहिए आपका फोकस एकदम आपके जो स्टिल लाइफ रखी है, आपके आगे कोई भी बंदा बैठा है लाइव ड्राइंग में, सारा फोकस, हर चीज की डिटेलिंग यहाँ कैलकुलेशन हो जानी चाहिए आपकी तुरंत। शीट पे करने से बढ़िया आप यहाँ कर लो उसको, गलती की, मिस्टेक की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं आपकी। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, दूसरों से थोड़ा एडवांस हो, सारा ध्यान, फोकस, सब चीज आपकी वहां लगी हुई होनी चाहिए। आपका हर एक डिटेलिंग, लाइट, उसका टेक्सचर, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, कांच का ऑब्जेक्ट है, स्टील का ऑब्जेक्ट है, हर चीज कैलकुलेशन, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, क्या सरफेस है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, कितनी पास है, बैकग्राउंड क्या है इसकी, फोरग्राउंड क्या है, कितना डिस्टेंस है, सारी कैलकुलेशन लगने के बाद में फिर डायरेक्ट आपको उस पर ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से जैसे अर्जुन ने लगाया था ना मछली के आंख में वार, उस तरीके से पूरा ध्यान लगा के आपको काम करना है, तो आपका 101% आपका सिलेक्शन होगा गाइस। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ड्राइंग पे फटाफट स्ट्रक्चर लगाइएगा, अपना देख लीजिएगा अभी बैलेंस है, 19-20 की अगर गलती होगी तुरंत उसको सुधारिए, फिर चालू हो जाइए शेडिंग करने के लिए, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखिए, चाहे आप अपना पर्सनल भी कुछ काम करें उसमें भी यही चीज, आप ये वाली चीज अप्लाई करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका बैलेंस हो जाएगा आपका कैनवस पे, आपकी शीट पर, ठीक है गाइज। तो ये टिप्स आपको काम आएगी काफी सारी, तो आप ध्यान रखें। और भी अगर आप और भी नॉलेज पाना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके रखिएगा। और गाइज एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बाई चांस मेरे से फ्लो में कुछ चीज़ निकल जाती हो जो कि गलत हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे,
ठीक है गाइज, ये हो जाता है कई बार। क्या होता है, क्योंकि हम कैमरे के आगे बोलते हैं, किसी कोई फेस नहीं होता, किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे के साथ में नहीं बोलते हैं, तो माइंड में फटाफट सोच के मेरे को बोलना पड़ता है, तो ये मिस्टेक हो जाते हैं गाइज। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाकी आप जो है अच्छे से खुद भी रिसर्च करिएगा, ठीक है, इंटरनेट आपके पास में है, बुक्स देखिए, रिसर्च करिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। बस मेरा तो यही है आपके लिए एक प्रे है कि आपका जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाए। आप अगर BFA करना चाहते हो, फाइन आर्ट में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बनिए। जो हेल्प हो सकेगी मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देता रहूँगा। और ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।